बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट कॉलेजेस तलगंग की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में 10 केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ मैं पेश खिदमत हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज में से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह आज जो चैप्टर की एक्सरसाइज है उसको मुकम्मल करेंगे। तो पेज नंबर 50 है, इसमें न्यूमेरिकल्स हैं। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.2 मोलर H2SO4। कैलकुलेट पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.2 मोलर H2SO4। हमें H2SO4 की मोलैरिटी दी गई है 0.2 मोल पर लीटर। सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि इस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की मोलैरिटी या कंसंट्रेशन कितनी है। उसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं कि जब H2SO4 आयोनाइज होगा तो कौन से आयन बनेंगे। तो ये आयनिक इक्वेशन है। H2SO4 जब आयोनाइज होता है तो उसके एक मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन आयन बनते हैं और 1 सल्फेट आयन बनते हैं। तो अब आप H2SO4 और हाइड्रोजन आयन को कंपेयर कर लें। तो ऊपर वाली इक्वेशन के मुताबिक H2SO4 का जब एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है तो हाइड्रोजन आयन के 2 मोल बनते हैं। आप इनके कोफिशिएंट चेक कर सकते हैं। अब H2SO4 की नंबर ऑफ मोल 0.2 है तो हाइड्रोजन आयन के 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 यानी 0.4 हो जाएंगे। तो यूँ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आ गई 0.4 मोल पर लीटर। अब हमें पीएच चाहिए। पीएच बराबर होगी नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। वैल्यू पुट करें, नेगेटिव लॉग ऑफ 0.4। 0.4 का नेगेटिव लॉग कैलकुलेटर से मालूम कर लें। log 0.4 माइनस 0.39। और शुरू में हमारे पास पहले भी माइनस है, आंसर के साथ माइनस आया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर आ गया 0.39। हेंस pH इज इक्वल टू 0.39। अब pH चाहिए। pH के लिए हम एक फार्मूला जानते हैं कि pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। यहाँ से pOH बराबर आएगा 14 माइनस 0.39, तो ये बन गया 13.61। तो
हेंस POH इज इक्वल टू 13.61, ये आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट pH ऑफ 0.1 मोलर KOH। KOH की मोलैरिटी दी गई है 0.1 मोलर और pH हमने मालूम करनी है। अब क्योंकि हमें एक बेस दिया गया है तो डायरेक्ट pH हम मालूम नहीं कर सकते, पहले हमें POH को मालूम करना होगा। KOH की मोलैरिटी दी गई है तो मालूम करेंगे कि OH की मोलैरिटी कितनी है, तो उसके लिए हम आयनिक इक्वेशन लिखेंगे। KOH जब आयोनाइज होता है तो पोटेशियम आयन बनते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं। अब KOH और OH को कंपेयर कर लें तो अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशन KOH का जब 1 मोल आयोनाइज होगा हाइड्रोक्सिल आयन का 1 ही मोल बनेगा क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट 1 है। अब KOH के नंबर ऑफ मोल 0.1 है तो इसकी भी 0.1 आ गई, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन ये 0.1 आ गई। अब हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन है, अब हम POH मालूम कर सकते हैं, वो बराबर आएगी नेगेटिव लॉग ऑफ 0.1, ये आएगा माइनस इंटू 0.1 का लॉग मालूम करें, 0.1 का लॉग -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 1, तो pH आ गई 1। अब pH के लिए वही फार्मूला लगाएं कि pH प्लस pH इज इक्वल टू 14, तो pH आएगी 14 माइनस POH, ये आएगा 14 माइनस 1, आंसर आ गया 13, तो हेंस pH इज इक्वल टू 13। क्वेश्चन नंबर 3, calculate the POH of 0.004 molar HNO3। HNO3 की मोलैरिटी दी गई है 0.004 और हमने POH मालूम करनी है। अब जो स्ट्रेंथ हमें दी गई है कंसंट्रेशन वो एक एसिड की दी गई है, इसलिए डायरेक्ट हम POH नहीं निकाल सकते। एसिड के लिए पहले pH निकालते हैं फिर POH निकालते हैं। pH के लिए हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, उसके लिए आयनिक इक्वेशन लिखनी होगी, तो HNO3 जब आयोनाइज होता है तो हाइड्रोजन आयन बनते हैं और नाइट्रेट आयन बनते हैं। HNO3 और हाइड्रोजन आयन को कंपेयर कर लें, सॉरी यहाँ हाइड्रोजन लिखना है, अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशन HNO3 का 1 मोल जब आयोनाइज होता है तो हाइड्रोजन आयन का 1 ही मोल बनते हैं क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट 1 है। अब HNO3 की नंबर ऑफ मोल 0.004 है तो हाइड्रोजन आयन की भी इतनी आएंगे। चाहे तो 0.004 को कन्वर्ट कर लें पावर्स में और चाहे तो इसी तरह रहने दें, डायरेक्ट कैलकुलेटर से बाद में लॉग निकाल लें तो पावर में बेशक ना बदलें। तो अब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई 0.004। अब pH निकालें, pH बराबर आएगी नेगेटिव लॉग ऑफ 0.004, तो डायरेक्ट निकालते हैं इसको, 0.004 का लॉग -2.39,
एक माइनस हमारे पास पहले से माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर आ गया 2.39। ये आ गई पी एच। अब पी एच चाहिए, वो आएगी 14 माइनस पी एच, यानी 14 माइनस 2.39, तो आंसर आ गया 11.61। तो हेंस पी एच इज इक्वल टू 11.61। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसमें ये हर जो गिवन सॉल्यूशन है एक अलग क्वेश्चन है। हर सॉल्यूशन के लिए 4 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। इसमें पहला पार्ट है 0.15 मोलर HI, कंसंट्रेशन ऑफ HI 0.15 मोलर। तो हमने 4 चीज़ें मालूम करनी है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन, pH और pH। हमें गिवन एक एसिड है HI, तो उसकी मदद से हम पहले हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। उसके लिए आयनिक इक्वेशन लिखनी होगी। HI जब आयोनाइज होगा तो हाइड्रोजन आयन बनेंगे और आयोडाइड आयन। अकॉर्डिंग अब HI को हाइड्रोजन आयन के साथ कंपेयर करें। अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशन HI के 1 मोल से हाइड्रोजन आयन के 1 मोल बनते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट दोनों का 1 है। HI की गिवन कंसंट्रेशन 0.15, तो हाइड्रोजन आयन की भी इतनी। तो हेंस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 0.15। ये एक आंसर आ गया। अब उसके बाद हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए एक फार्मूला मैंने बताया था कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज ऑलवेज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻14। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 10⁻⁻14 की इक्वल होती है। तो अब हमें OH की कंसंट्रेशन चाहिए, तो उसके लिए हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो हमें मालूम है इसको दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे। तो हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसको हम यूज़ करेंगे, तो इसमें वैल्यू पुट कर दें। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की जगह 0.15, ऊपर आप 1 अपनी तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने से फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसे सॉल्व कर लें। 1 डिवाइडेड बाय 0.15 6.66, तो पावर एज इट इज़ आ जाएगी और इसका आंसर 6.66 आया। तो 6.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻14, ये हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन। अब pH चाहिए। pH बराबर होगी नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये आएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 0.15। डायरेक्ट कैलकुलेटर से मालूम कर लें 0.15 का लॉग माइनस 0.82, माइनस पहले से भी है, माइनस माइनस प्लस
तो आंसर आ गया 0.8। तो हेंस pH इज इक्वल टू 0.8। और अब pH चाहिए, उसके लिए ये तरीका कर लें, 14 माइनस pH, ये आएगा 14 माइनस 0.82, ये आ जाएगा 13.18। तो हेंस pH इज इक्वल टू 13.18। ये हमारे पास 4 वैल्यूज हैं। क्वेश्चन 4 का नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। 0.04 मोलर QH। यहाँ हमें एक बेस की कंसंट्रेशन दी गई है, तो सबसे पहले हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन हम डायरेक्ट मालूम करेंगे। सबसे पहले आयनिक इक्वेशन लिखते हैं। QH जब आयोनाइज होगा तो पोटेशियम आयन बनेंगे और हाइड्रोक्सिल आयन। QH को हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कंपेयर कर लें। अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशन दोनों की रेशो 1:1 है, दोनों का कोफिशिएंट 1 है। QH की गिवन कंसंट्रेशन 0.04, हाइड्रोक्सिल आयन की भी यही आ गई। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू 0.04। अब हाइड्रोजन आयन की मालूम करनी है, तो यही तरीका करें जो अभी मैंने बताया था। इन दोनों का प्रोडक्ट 10 की पावर -14 होता है। तो हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर -14। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें। हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन गिवन है 0.04, ऊपर हमेशा ये लिख दें 1 मल्टीप्लाई बाय। अब इसको हल कर लें। वन डिवाइडेड बाय 0.04 25 आता है, तो पावर एज इट इज, और बाकी का आंसर आया 25 इंटू 10 की पावर -14। ये आ गई हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। आप pH मालूम कर लें। pH आएगी नेगेटिव लॉग ऑफ 0.04। डायरेक्ट कैलकुलेटर से मालूम कर लें। 0.04 का लॉग -1.39, माइनस एक पहले से है, 2 दफ़ा माइनस प्लस हो गया, आंसर आ गया 1.39। हेंस pH इज इक्वल टू 1.39। अब pH चाहिए, pH आएगी 14 माइनस pH, ये आएगा 14 माइनस 1.39, ये आ जाएगा 12.61। तो हेंस pH इज इक्वल टू 12.61। ये हमारे पास 4 आंसर आ गए। इसके बाद आ जाएं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है 0.02 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड। कंसंट्रेशन ऑफ
बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये है 0.02 मोलर, ये भी एक बेस है। तो डायरेक्ट हम पहले हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले आयनिक इक्वेशन लिखनी होगी। बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल्ड ट्वाइस, जब आयोनाइज होगा तो बेरियम आयन बनेंगे और 2 हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे। बेरियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्सिल आयन को कंपेयर कर लें। अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशन इनकी रेशियो 1:2 की है। बेरियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल आयोनाइज होगा तो हाइड्रोक्सिल आयन के 2 मोल बनेंगे, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन का कोफिशिएंट 2 है। अब बेरियम हाइड्रोक्साइड गिवन 0.02, तो हाइड्रोक्सिल आयन डबल हो जाएंगे, यानी 0.04। तो हेंस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू 0.04। ये एक आंसर आ गया। अब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के लिए ये वाला फार्मूला कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बराबर होगी 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। वैल्यू पुट कर दें, OH की जगह लिखें 0.04, ऊपर 1 भी लिख दें। अब इसे डिवाइड कर लें, वन डिवाइडेड बाई 0.04 25 आता है, पावर एज इट इज 25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻14। ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। अब POH आएगी नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, यानी नेगेटिव लॉग ऑफ 0.04। ये आएगा 0.04 का लॉग मालूम करें, -1.39, माइनस एक पहले से है, माइनस माइनस प्लस, आंसर आ गया 1.39। हेंस POH इज इक्वल टू 1.39। और आखिर में pH बराबर आएगी 14 माइनस POH, यानी 14 माइनस 1.39 यानी 12.61। तो हेंस pH इज इक्वल टू 12.61। ये आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह के 3 क्वेश्चन किए हैं। बाकी जो क्वेश्चन हैं उनका सलूशन फिर आपको एक्सरसाइज के साथ मिल जाएगा। आइडिया अब आपको हो चुके हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, तो बाकी आपको रिटन फॉर्म में मिल जाएंगे। तो बाकी लॉन्ग क्वेश्चन पे एक दफ़ा नज़र डाल लें, उनमें कोई क्वेश्चन ऐसा करने वाला हो। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, यू आर हैविंग ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 और एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है। ऑन मिक्सिंग, अगर आप इन्हें मिक्स करें तो दिए गए क्वेश्चन के आंसर दें। व्हाट टाइप ऑफ सॉल्ट यू विल हैव, आपके पास किस किस्म का सॉल्ट बनेगा, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो जो सॉल्ट बनेगा वो नॉर्मल सॉल्ट होगा। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन विल इट बी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। विल इट बी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सॉल्ट, जो सॉल्ट बनेगा वो NaNO3 होगा, सोडियम नाइट्रेट, और वो पानी में हल हो जाते हैं, तो मतलब सॉल्युबल सॉल्ट होगा। इफ़ इट इज़ सॉल्युबल हाउ विल इट बी रिकवर्ड,
ये सॉल्युबल है तो इसे हम अलहदा कैसे करेंगे, उसके लिए हम फिल्ट्रेशन का तरीका यूज़ करेंगे। क्वेश्चन 9 है, एक्सप्लेन वाई HCl फॉर्म्स ओनली वन सीरीज ऑफ साल्ट्स। HCl जब साल्ट बनाते हैं तो साल्ट्स की एक ही टाइप बनती है, एक ही सीरीज़ बनती है। उसकी वजह यह है कि HCl में सिर्फ एक आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन मौजूद है, तो रिएक्शन के दौरान यह हाइड्रोजन आयन केटाइन के साथ रिप्लेस होता है और साल्ट बन जाती है। H2SO4 फॉर्म्स टू सीरीज ऑफ साल्ट, ये दो किस्म के साल्ट बनाता है क्योंकि इसमें दो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम हैं, तो रिएक्शन के दौरान एक हाइड्रोजन भी आयोनाइज हो सकता है और केटाइन के साथ रिप्लेस हो सकते हैं, और दोनों भी आयोनाइज होकर केटाइन के साथ रिप्लेस हो सकते हैं। अगर एक हाइड्रोजन एटम केटाइन से रिप्लेस हो तो जो साल्ट बनते हैं उन्हें बाइसल्फेट कहते हैं, और अगर दोनों हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो तो जो साल्ट बनते हैं उन्हें सल्फेट कहते हैं। और H3PO4 फॉर्म्स 3 सीरीज ऑफ साल्ट, क्योंकि इसमें 3 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं, तो रिएक्शन के दौरान एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं विद केटाइन, 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं। अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो तो डाई हाइड्रोजन मोनोफॉस्फेट नाम के साल्ट बनते हैं। 2 हाइड्रोजन की जगह केटाइन आए तो बाईफॉस्फेट नाम के साल्ट बनते हैं। तीनों हाइड्रोजन केटाइन के साथ रिप्लेस हों तो फॉस्फेट नामी साल्ट बनते हैं। आगे क्वेश्चन भी लिखनी होगी। क्वेश्चन 10 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग साल्ट्स एज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल साल्ट। इसमें मैं आपको बताता जाता हूँ। सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल, सिल्वर नाइट्रेट इनसॉल्युबल, लेड क्लोराइड इनसॉल्युबल, कॉपर सल्फेट सॉल्युबल, बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल, अमोनियम क्लोराइड सॉल्युबल, सोडियम कार्बोनेट सॉल्युबल, कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्युबल, फेरिक क्लोराइड इनसॉल्युबल, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्युबल। बाकी इसमें क्वेश्चन 11 में कुछ इक्वेशन कंप्लीट करनी है, तो ये जब आपको एक्सरसाइज का सलूशन मिलेगा तो उसमें मौजूद होंगे। ये एक्सरसाइज नोट्स की फॉर्म में अभी मौजूद नहीं है इंग्लिश मीडियम के लिए। उर्दू मीडियम में इंग्लिश के लिए बनाने में 3 से 4 दिन लगेंगे। 3-4 दिन बाद आपको इस पूरे चैप्टर की जो एक्सरसाइज हैं बमा टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइजेज वो आपको मिल जाएगी, तो बाकी अब ये चैप्टर हर लिहाज से कंप्लीट हो गए। कल इंशाल्लाह अगले चैप्टर के साथ हम पेशी खिदमत होंगे। अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।